हाय गाइस, मैं हूं अमिता और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फिट लाइफ बाय अमिता पे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होगे। सो गाइस, आज सैटरडे है, वीकेंड है। जैसे मैं कोशिश करती हूँ कि हर वीकेंड आप लोगों के लिए एक व्लॉग लाऊं। जैसे आप सब जानते हो, फॉल का सीज़न स्टार्ट हो गया है, समर का टाइम नहीं रहा। आज कुछ 70 डिग्रीज फ़ारेनहाइट के अराउंड टेम्परेचर है। ठंड नहीं है, गर्मी भी नहीं है, जो एक प्लेजेंट वेदर होता है वैसा ही वेदर है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं बहुत सारी वीडियोस में कि मैं कहाँ रहती हूँ। गाइस, मैं अमेरिका के विस्कॉन्सिन स्टेट में रहती हूँ। और अगर आप सब मुझे फॉलो करते हो इंस्टाग्राम पे तो आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि वहाँ पे मैं लोकेशन भी डालती रहती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के थ्रू। अगर आप सब मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो ये रही मेरी आईडी फिट लाइफ बाय अमिता। आप सब मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ मैं काफ़ी एक्टिव हूँ और फ़ोटोज़ और वीडियोज़ डालती रहती हूँ। तो गाइज़, आप मेरे पीछे देख सकते हो, पुलिस की गाड़ी खड़ी है। यहाँ एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। जैसे ही मैं घर से निकली, बाजू में एक्सीडेंट हो रखा है। आप लोगों को मैं बताऊंगी कि अमेरिका में अगर आप किसी का एक्सीडेंट कर देते हो या किसी दो कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो होता क्या है, फिर क्या प्रोसेस है, तो सब कुछ बताऊंगी। अभी पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि वो कार जो ठुक गई है, दो कारें। अब देखिए, एम्बुलेंस भी आ रखा है मेरे पीछे और पुलिस की 3 कार यहाँ पे है, पुलिस की 3 गाड़ी है यहाँ पे, और साथ में जो 2 कार जिनका एक्सीडेंट हुआ है वो खड़े हैं। गाइज, ये एक्सीडेंट जो है एग्जैक्टली सिग्नल पे हुआ है, जो जंक्शन होता है सिग्नल पे, एग्जैक्टली वहीं पे हुआ है। देखो, सामने वाली कार आगे से पूरी की पूरी डैमेज्ड है और जो पीछे वाली कार है वो साइड से डैमेज्ड है, और साथ में फायर रेस्क्यू की गाड़ी भी आई हुई है। गाइज, आप देख ही सकते हो पीछे काफ़ी सारे पुलिस वाले आए हुए हैं। बेसिकली क्या होता है जब गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है अमेरिका में। यहाँ पे मान लीजिए आप जा रहे हो और किसी ने आपको ठोक दिया पीछे से, तो बेसिकली आपको वहीं पे गाड़ी साइड करके रोक देना है। आगे का प्रोसेस मैं आप लोग को आगे की वीडियो में बताऊंगी, पर अभी आप देख लीजिए कि गाड़ी कितनी बुरी तरीके से डैमेज्ड है और अभी इसे यहाँ से उठा के लेके जाना पड़ेगा। तो उसके लिए टो करने वाली गाड़ी आएगी, क्योंकि अब ये गाड़ी चला के तो नहीं ले जाया जा सकता है। और ये देखिए, देखते देखते ही टो करने वाली गाड़ी भी आ गई है। इस गाड़ी के ऊपर अब जो डैमेज्ड गाड़ी है उसको लेके जाएंगे यहाँ से, क्योंकि इसकी वजह से गाड़ी जो सिग्नल पे खड़ी है, इसकी वजह से ट्रैफिक जैम भी लग रहा है। 2 साइड का रोड इन्होंने ब्लॉक कर रखा है, तो अभी इसे इस गाड़ी पे डाल के लेके जाएंगे। चलिए, अब मैं आप लोगों को पूरा का पूरा प्रोसेस समझा देती हूँ। तो प्रोसेस क्या है, क्या होता है। मान लीजिए किसी भी 2 गाड़ियों का अगर एक्सीडेंट हो जाता है यहाँ अमेरिका में, सबसे पहले आप 911 को कॉल करते हो। 911 जैसे इंडिया में 100 आप डायल करते हो तो पुलिस को फ़ोन लगता है, ऐसे यहाँ अमेरिका में 911 होता है। तो जैसे ही आप फ़ोन करोगे, वो आपसे पूछेंगे कि क्या आपको एम्बुलेंस की ज़रूरत है, आपको चोट लगी है। तो अगर आप चाहते हो एम्बुलेंस बुलाना तो आप उन्हें बोल दो, हाँ मुझे चोट लगी है, एम्बुलेंस चाहिए, तो वो एम्बुलेंस भी लेके आएंगे। और अगर आप कहते हो कि मुझे चोट नहीं लगी है, मुझे एम्बुलेंस की ज़रूरत नहीं है, तो फिर एम्बुलेंस नहीं आएगा। और पर फायर ब्रिगेड मोस्टली सारे टाइम आते ही हैं, पर हाँ, उसके लिए भी आप मना कर सकते हो। डिपेंड करता है आप पे कि आपकी गाड़ी कितनी ठुकी है क्या नहीं है। तो वो पूछते हैं ये दोनों चीज़ों के लिए। और जैसे ही आप फ़ोन रखते हो, वो विदिन 5 to 7 मिनट्स पुलिस वहाँ आ जाएगी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पुलिस की गाड़ी आएगी, वहाँ पे 3 पुलिस की गाड़ी, 2 से 3 पुलिस की गाड़ी 100% आएगी। और वो क्यों आती है वो बताती हूँ। तो जैसे 2 ड्राइवर होंगे, 2 गाड़ियाँ अगर टकराई हैं आपस में, तो 2 ड्राइवर होंगे, तो एक पुलिस वाले जाके एक ड्राइवर से पूछताछ करेंगे और जो दूसरा पुलिस वाला होगा वो दूसरे ड्राइवर से पूछताछ करेगा। वो दोनों केस समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली उनको फॉल्ट निकालना होता है कि इस एक्सीडेंट में किस गाड़ी वाले की गलती है, किस ड्राइवर की गलती है। दोनों पुलिस वाले दोनों ड्राइवर से बात करेंगे, केस को समझेंगे। अगर मान लीजिए क्या होता है कई बार कि कोई भी ड्राइवर अपनी गलती मानने से इनकार करता है, उस केस में जैसे ये एक्सीडेंट सिग्नल पे हुआ है, तो सिग्नल पे मोस्टली सीसीटीवी हर जगह लगे होते हैं, तो वो फुटेज निकालेंगे और वो देखेंगे। और साथ में कई बार ऐसा होता है कि अगर आसपास कोई विटनेस है, जैसे पेट्रोल पंप हो गया, यहाँ पे तो पेट्रोल पंप है, या कोई और है विटनेस जो कहता है कि हाँ मैंने ये देखा है, तो उनसे भी पूछताछ होती है। उस पर भी पूरा भरोसा नहीं करते हैं, पर पूछताछ होती है।
और उसके बाद और मान लीजिए कि अगर सिग्नल नहीं है, सीसीटीवी नहीं है, तो वो समझते हैं केस और उसके बाद आपका फॉल्ट निकालते हैं कि हाँ इस ड्राइवर का फॉल्ट है। सो मान लीजिए आपकी अगर गाड़ी पीछे से ठुकी है और दूसरे बंदे की गाड़ी ने आपको पीछे से आके मारा है और उसकी गाड़ी आगे डैमेज हुई है, तो जिसकी गाड़ी आगे से डैमेज हुई रहती है मोस्ट ऑफ द केसेस में उनको ही फॉल्ट माना जाता है, उनकी ही गलती मानी जाती है। तो पूरा केस एनालाइज करके पुलिस वाले फॉल्ट निकालते हैं और अगर मान लीजिए फॉल्ट निकल जाता है उसमें से एक ड्राइवर का, तो वो उसके बाद यहाँ पे अमेरिका में ड्राइवर्स लाइसेंस जब आपको मिलता है तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे अगर आप कभी भी गलतियाँ करते हो तो आपके ड्राइवर लाइसेंस से पॉइंट्स माइनस होते जाते हैं। हमारे स्टेट में टोटल 12 पॉइंट्स मिलते हैं ड्राइवर लाइसेंस पे। तो अगर मान लीजिए एक ड्राइवर का फॉल्ट निकल गया तो फिर उसको चालान दे दिया जाता है और उस चालान की वजह से उसके ड्राइवर्स लाइसेंस से पॉइंट्स कटते हैं। और अगर आपके 12 पॉइंट डिडक्ट हो जाते हैं कुछ ड्यूरेशन में तो आपका ड्राइवर लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, रद्द हो सकता है। और आपको पुलिस को ड्राइवर्स लाइसेंस का कॉपी और साथ में यहाँ अमेरिका में गाड़ियों का इंश्योरेंस रखना मैंडेटरी होता है, तो आपका इंश्योरेंस कॉपी पुलिस डायरेक्टली मांग लेगी। मान लीजिए सामने वाले बंदे की फॉल्ट निकली तो उस बंदे का इंश्योरेंस कॉपी आपको देंगे, तो आपको उसके इंश्योरेंस को फ़ोन करना है और बताना है कि वो बंदा फॉल्ट पे आया, उसने मेरी गाड़ी ठोकी है, तो जो भी मेरे खर्चे हैं यानी कि मेरे गाड़ी को बनवाने का जो भी खर्चा है या अगर आपको थोड़ी बहुत भी चोट लगी है उसको मेडिकल एक्सपेंसेस में अगर आपका जो भी खर्चा आ रहा है वो सब आपको सामने वाले बंदे के इंश्योरेंस से पैसे मिलेंगे। आप क्लेम कर सकते हो सब कुछ, फिर वो थोड़ा केस बनता है लेकिन हाँ इवेंचुअली आपको पैसे मिल जाएंगे अगर पुलिस ने आपका फॉल्ट नहीं दिया है एक्सीडेंट में। तो ये एक बहुत ही अच्छी सुविधा है दोस्तों यहाँ अमेरिका में कि हर गाड़ी के पास इंश्योरेंस होता है और अगर आपका फॉल्ट नहीं है एक्सीडेंट में तो जो भी गाड़ी का डैमेज होता है, आपका खुद का डैमेज होता है, वो सब आप पैसे क्लेम कर सकते हो दूसरे सामने वाले बंदे के कार इंश्योरेंस के थ्रू। तो पैसे के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर आपकी गलती नहीं है तो। और मान लीजिए जिस बंदे का फॉल्ट है जिसके इंश्योरेंस से आप पैसे लेने वाले हो, तो उसको कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है, $500 या $1000, डिपेंड करता है कि आपका इंश्योरेंस कौन सा है, कितना वो डिडक्टिबल रखा है उसने। तो $500-1000 के अराउंड कुछ होता है, वो आपको कैश या पॉकेट से आपके देना पड़ता है। पर उसके अलावा जितना भी कॉस्ट है आपका इंश्योरेंस पे करता है दूसरे वाले बंदे को। जैसे मैंने पहले की भी वीडियोस में बताया हुआ है कि यहाँ अमेरिका में इंश्योरेंस बहुत महंगे होते हैं। कार इंश्योरेंस हर 6 महीने के लिए आपको कार इंश्योरेंस रिन्यू करवाना होता है। ऐसे एक्सीडेंट्स या ऐसे सिचुएशन के टाइम पे इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा काम आता है, क्योंकि जो बंदा यहाँ क्लेम करता है सामने गाड़ी के लिए, अपनी गाड़ी के लिए, और साथ में जो आपका भी गाड़ी डैमेज होता है उसका भी इंश्योरेंस सब कुछ बेयर करता है। तो वो बहुत ज़्यादा पैसा जाता है, लाइक $50,000 $60,000 ईजिली लोग इतना भी क्लेम करते हैं बड़े आसानी से। सो आप इंश्योरेंस ऑफ कोर्स थोड़ा हाई पे करते हो अमेरिका में, पर एट द एंड आपको कवरेज भी अच्छा मिलता है। सो आज मुझे ये एक्सीडेंट दिखा और मैंने सोचा क्यों ना आप सबके लिए वीडियो बना ली जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे यहाँ ड्राइवर लाइसेंस के बारे में बात करते हैं या ड्राइवर की जॉब के बारे में पूछते हैं। तो मैंने सोचा ये वीडियो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि आप लोगों को पता चलेगा कि अमेरिका में अगर आपने किसी गाड़ी को ठोक दिया है तो उसके बाद क्या होता है, आपको जेल तो नहीं होगी या ऐसा कुछ तो नहीं होगा। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जेल नहीं होता अनटिल अनलेस आपने कुछ बहुत बड़ा कुछ किया, लाइक ड्रंक एंड ड्राइव कर रहे थे, किसी को मार दिया, कोई मर गया, तो उस सब केसेस में शायद हो सकता है आपको जेल। बट अदरवाइज मोस्टली लोग यहाँ गाड़ी से ही निकलते हैं रोड पे, आपको पैदल चलते हुए लोग बहुत कम दिखेंगे। तो मोस्टली एक्सीडेंट्स गाड़ियों के बीच में ही होता है, लोग मरते ऐसे नहीं हैं। तो उस केस में वही है, आपको चालान मिलेगा, आपके ड्राइवर लाइसेंस से पॉइंट्स कट जाएंगे और थोड़ा बहुत आपको पैसे देने पड़ते हैं और बाकी पूरा पैसे जो है वो इंश्योरेंस से डिडक्ट होता है। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी और आप लोगों को जानने को मिला कि यहाँ अमेरिका में एक्सीडेंट के बाद क्या होता है। ऑलराइट गाइज, अगर आप सबके और भी कोई टॉपिक हैं जो आप मुझसे जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उस टॉपिक पे ज़रूर कोशिश करूँगी वीडियो बनाने की। मिलती हूँ आप सबको अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे फिट, बाय।